रहमान। आज का हमारा टॉपिक है कलर परसेप्शन पे कि हम कलर्स को किस तरह से परसीव करते हैं। उसने कहा फैसिनेटिंग सीरीज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन। फैसिनेटिंग का मतलब होता है कि बहुत हैरत अंगेज था और बहुत अच्छा जो दिखने वाली चीज़ होती है, दिलकश जो दिखाई देती है। उसने कहा इसमें फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो ऑर्गेनिज्म को अलाउ करते हैं कि वो कलर्स को देख सकें। ठीक है, फिजिकल रिएक्शन क्या है कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, और केमिकल रिएक्शंस क्या है कि हमारे ब्रेन्स तक मैसेज किस तरह से पहुंचा है। हमारी आइज़ में आइरस, कॉर्निया, एक्वस उमर, विट्रस उमर, इन सब से गुजर कर फिर तस्वीर हमारी रेटिना पे जाकर बनती है ना। तो उसने कहा है कि जितने भी केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं इन सीरीज़ यानी कि एक सीक्वेंस में, जो एक ऑर्गेनिज्म को एबल करते हैं कि वो किसी कलर को देख सकें, दिस इज़ कॉल्ड कलर परसेप्शन। ठीक है, परसेप्शन इज़ लिटरली ऑल इन द माइंड। उसने कहा परसेप्शन हमें पता है कि सारा कुछ परसीव हम अपने दिमाग में करते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास इक्विपमेंट क्या है जिसकी मदद से हम परसीव कर रहे हैं, आई। इस तरह जब हम मेमोरी में परसीव करना होता है किसी चीज़ को तो हम माइंड से परसीव करते हैं। अगर हमने कोई चीज़ सुन के परसीव करनी होती है तो ईयर वहाँ पे इक्विपमेंट के लाएगा। जैसे लेबॉर्ट्री में कोई चीज़ को परसीव करने के लिए, समझने के लिए हमें इक्विपमेंट की यानी कि आलात की ज़रूरत होती है, इस तरह आँख भी एक आले के तौर पे काम करता है कि हम किस तरह से किस चीज़ को परसीव कर रहे हैं, जो कि लाइट को रिस्पॉन्ड करता है और हमारा ब्रेन जो है उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। वो कह रहे हैं जैसे मिसाल के तौर पे आप 2 ऑरेंज ऑब्जेक्ट्स ले लें, ऑरेंज कलर्ड ऑब्जेक्ट लिए हैं आपने। ठीक है, वन इज़ कलर्ड विद ऑरेंज पिगमेंट एंड द अदर इज़ कलर्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड येलो पिगमेंट। एक में खाली ऑरेंज पिगमेंट यूज़ हुआ है, दूसरे में रेड और येलो। हमें पता है कि रेड और येलो को मिलाकर भी ऑरेंज कलर बन जाता है। ठीक है, यानी कि एक उसने सिंपल ऑरेंज कलर लिया और एक उसने मिक्सचर लिया है। ठीक है, तो उसने कहा कि इट शोज डैट बोथ कलर्स मैच प्रिसाइसली। ये दोनों कलर्स आपस में मैच कर रहे हैं। डे लाइट में आप इन्हें देख रहे हैं, लाइट ऑफ लैंप में देख रहे हैं, जिसमें मर्जी में देख रहे हैं। ऐसा होगा कि आपको एक ज़्यादा रेडिश अपीयर नज़र आएगा। ठीक है, दिखने में वो या तो फिर आपको ऑरेंज पिगमेंट आएगा या फिर रेड एंड येलो पिगमेंट। कुछ लोगों को सिंपल ऑरेंज भी रेडिश दिखाई देता है समटाइम्स, और कुछ को रेड और येलो पिगमेंट दिखाई देता है। डिपेंड करता है कि उनकी परसेप्शन किस तरह की है, उनकी विजुअल एबिलिटी कितनी है। उसको रेडिश कुछ लोगों को क्यों ज़्यादा नज़र आएगा, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, कि आप किस तरह से किसी चीज़ की को देख रहे हो। ठीक है, आपकी जो विजुअल पावर है वो कितनी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, इट इफ़ेक्ट्स आवर कलर परसेप्शन। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन हमारी कलर परसेप्शन को इफ़ेक्ट करती है कि इंटेंसिटी कितनी है उस लाइट की। ठीक है, कितनी ब्राइट वो लाइट है। ठीक है, और कितनी वो इल्यूमिनेट कर रही है हमारी आइज़ को। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलर परसेप्शन। उसने कहा कलर्स रिजल्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हमारी नेचुरली तौर पर हमारी इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं, उसे कहते हैं कलर परसेप्शन की करेक्टरिस्टिक। उसने कहा रेडिएशन ऑफ अ रेंज ऑफ वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ हैं जो हमारी आइज़ को विजिबल होती हैं। 3 बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं कलर परसेप्शन की। सबसे पहला है ह्यू। ह्यू का मतलब होता है कि हमारी इंट्यूशिव सेंस कैसी है। इंट्यूशिव का मतलब है कि हमारे इनर सेंस कैसी है, कि हम किसी ऑब्जेक्ट का कलर किस तरह से परसीव कर रहे हैं। मे बी वो रेड है, हम उसको रेडिश परसीव कर रहे हैं, या फिर ऑरेंज को हम कह रहे हैं कि इसमें लाइट्स कलर है, ऑरेंज का भी लाइट उसके अंदर शेडिंग है। यानी कि हमारे पास पहले से इस कलर्स के बारे में एक इन्फॉर्मेशन होती है। तो ह्यू ये होता है कि हमारी इंट्यूटिव सेंस पहले से बनी हुई है किसी कलर के बारे में। नेक्स्ट है सैचुरेशन, जिसमें हम देखते हैं कि कलरफुल जो लाइट आ रही है, ठीक है, उसकी हम ब्राइटनेस से डिटेक्ट करते हैं कि ये कितनी ज़्यादा कलरफुल लाइट आ रही है। ठीक है, उसकी हम ब्राइटनेस पे डिपेंड नहीं कर रहे थे, हम उसकी इंटेंसिटी और प्योरिटी देख रहे थे कि कलर कितनी इंटेंसिटी का आ रहा है और उसकी प्योरिटी कितनी है। सैचुरेशन में हम कलर की इंटेंसिटी और प्योरिटी को चेक करते हैं। ठीक है, उसकी ब्राइटनेस पे जज नहीं करते, देखते हैं कि वो कितना प्योर कलर हमें दिखाई दे रहा है और उसकी इंटेंसिटी यानी कि वेवलेंथ कितनी बनेगी। ब्राइटनेस जो है इसमें हम देखते हैं कि कलर की डार्कनेस और लाइटनेस कितनी है। ठीक है, कलर्स इज़ बिलीव्ड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसने कहा कि कलर्स को समझा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल एक्सपीरियंसिस के लिए ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को विजुअली एक्सपीरियंस करते हैं, देखकर एक्सपीरियंस करते हैं, तो कलर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है। ठीक है, क्योंकि आपने ऐसा देखा होगा मिसाल के तौर पे कि अगर आप कोई पिक्चर बहुत अच्छी बनी है और उसमें बहुत अच्छे कलर्स यूज़ हुए हैं तो वो पिक्चर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप ब्लैक एंड वाइट कोई पिक्चर देखें। ठीक है, इसी तरह नोट्स में भी जब आपको पॉइंट्स बना के दिखाए जाते हैं तो पॉइंट्स आपको इजी लगते हैं एज़ कम्पेयर टू रीडिंग अ पैराग्राफ। तो आपको पैराग्राफ पढ़ना मुश्किल लगता है और
जो पॉइंट्स होते हैं वो आपको ईजी लगते हैं, ठीक है। अगर हमें डिफरेंट कलर मार्कर पेंसिल्स के साथ अगर कोई पॉइंट्स बनाओ तो वो आपको और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद विजुअल परसेप्शन में फंक्शन किस तरह से विजुअल परसेप्शन हम करते हैं, ठीक है। उससे क्या, इट इज़ अ पावरफुल इंफॉर्मेशन चैनल, इट फंक्शंस एज अ, कलर परसेप्शन में हम क्या करते हैं कि कलर फंक्शंस एज अ पावरफुल इंफॉर्मेशन चैनल, जिसमें बहुत ज़्यादा मालूमात होती है और बहुत ताकतवर इसे समझा जाता है ह्यूमन कोग्निटिव सिस्टम के लिए। एंड दैट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इन्हेंसिंग मेमोरी परफॉर्मेंस, और हमारी मेमोरी की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए या इम्प्रूव करवाने के लिए भी हम कलर परसेप्शन का इस्तेमाल करते हैं और लोगों को उसकी मदद से पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि उनको अच्छा एक्सपीरियंस हो और वो और अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकें। आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है मार्केटिंग में। मार्केटिंग में उसने कहा था कि जो स्टडी उसने की थी उसमें उसने कहा था कि जब हम ब्रांड्स के जो रिकॉग्निशन करवाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसने कहा कि वो कलर्स की वजह से होती है। जितने अच्छे आप कलर्स यूज़ करते हो जो लोगों को ज़्यादातर अट्रैक्ट करते हैं, तो 80% जो है आपकी मार्केटिंग और आपकी ब्रांड जो है वो, आपका ब्रांड जो है उसकी रिकॉग्निशन होती है, लोग उसको जानते हैं, उसकी तरफ उसके बारे में अट्रैक्ट होते हैं, उसको सर्चिंग करते हैं। एडवर्टाइजमेंट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कलर। इसमें हम लोगों की टेंशन को अपनी तरफ डाइवर्ट करते हैं, उनका एटीट्यूड देखते हैं कि प्रोडक्ट की तरफ कितना है, और इतना अच्छा प्रोडक्ट को जब हम उसको प्रेजेंट करते हैं ना, तो वो क्या करता है कि उसको डिसीजन मेकिंग में भी इसको प्रेशराइज करता है कि ये चीज़ हमें ख़रीदनी चाहिए, कितनी प्यारी है। सिंपली एडवर्टाइजमेंट में हम प्रोडक्ट को इतना अट्रैक्टिव बनाते हैं कि हम जो है ना पीपल्स की अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट कर सकें या अपनी पब्लिक की अटेंशन डाइवर्ट कर सकें अपनी तरफ। वन मोर एग्जाम्पल इन एजुकेशनल सेटिंग, हायर डिमांड की गई थी। उन्होंने कहा था कि एकेडमिक अचीवमेंट अगर लोगों की, बच्चों की बढ़ानी है, स्टूडेंट्स की बढ़ानी है, तो उसके लिए भी कलर परसेप्शन जो है इसकी बहुत हाई डिमांड है। जितनी बेटर और जितनी एक्सटेंड तक स्टूडेंट यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी कोग्निटिव एबिलिटीज़ को विद द यूज़ ऑफ कलर परसेप्शन, इतनी ज़्यादा उनकी एकेडमिक अचीवमेंट जो है वो बेटर होगी, ठीक है ना। यानी कि जितना अच्छा, फॉर एग्जांपल कि हम छोटे बच्चों को कुछ याद करवाना चाहते हैं, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो उसके लिए हम कुछ पिक्चर्स का यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर हमने बच्चों को कलर्स लर्न करवाने हो तो उसके लिए हम उन्हें डिफरेंट कलर की वो चीज़ें ला के दिखाते हैं और फिर उनको कहते हैं कि अब इसे याद करो। तो जब हम उन्हें रोज़मर्रा की जो हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के साथ उनको कोई चीज़ याद करवाते हैं ना, तो वो चीज़ उन्हें कभी भी नहीं भूलती। तो इससे उनकी जो है एकेडमिक अचीवमेंट होती है वो बेटर होती जाती है। इसी तरह बड़े बच्चों के लिए भी ऐसे ही होता है। जितने अच्छे हम उनको नोट्स और स्लाइड्स में डिफरेंट कलर्स यूज़ करके जब प्रेजेंट करते हैं उनको, तो वो उनको ज़्यादा बेटर रिकॉल होता है, बेटर उनको याद रहता है ज़्यादा अरसे तक, एज़ कम्पेयर टू कि हम उन्हें ब्लैक एंड वाइट एक नोट्स दे दें। तो वो जब आई कैचिंग नहीं ना होती कोई चीज़ या उसकी तरफ हमारी टेंशन ना हो, तो वो हमें रिटेन करने में या याद करने में भी बहुत मुश्किल होती है और रिट्राइव करने में भी। लेकिन अगर कोई चीज़ आई कैचिंग हो तो वो हमें देखते ही याद हो जाती है। If you like this video and any kind of question, you can ask me in the comment section.